कहते हैं ना, कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, दिल की गहराइयों में महसूस की जाती हैं। कभी मुस्कुराती हैं, कभी रुलाती हैं, और कभी हमें अपने बारे में बहुत कुछ सिखा जाती हैं। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे ZR लाइफ स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 3 तहखाने की आखिरी सांसें। अदिति और आरव उस पुराने हवेली में फंस चुके थे जहां सब कुछ सामान्य दिखता था, मगर हवा में एक अनजानी बेचैनी चिपकी हुई थी। पिछले 2 दिनों की घटनाओं ने दोनों की धड़कनों को ऐसे बांध दिया था कि अब एक दूसरे से दूर रहना भी मुश्किल लगने लगा था, लेकिन साथ रहना भी सुरक्षित नहीं था। अदिति की आंखों में तब भी डर का वही कांपता हुआ साया था जब पहली बार उसने शीशे में अपने पीछे किसी और की परछाई देखी थी। आरव उसे लेकर जितना बहादुर बना रहना चाहता था, उतना ही उसकी चिंता उसे भीतर से तोड़ रही थी। हवेली के पिछले हिस्से में उन्हें एक जन्म लगा लोहे का दरवाजा मिला था, जैसे 100 साल से किसी ने खोला ही ना हो। दरवाजे पर एक अजीब सा निशान था, आधा सूरज और आधा चांद, दोनों के बीच एक आंख बनी हुई। ये वही चिन्ह है। अदिति की आवाज धीमी और कांपती हुई निकलती है। कौन सा? आरव पूछता है। जिसे मैंने अपने बचपन की डायरी में देखा था। ये चिन्ह कोई साधारण निशान नहीं है, ये हमारे खानदान से जुड़ा है। आरव चौंक गया। मतलब ये हवेली तुम्हारे परिवार से? अदिति ने सिर झुका दिया। हाँ, मेरे दादा बताते थे कि हमारे खून में एक रहस्य छिपा है, एक ऐसा जिसकी कीमत बहुत भारी है। हवा ठंडी हो गई, दीवारों से जैसे फुसफुसाहटें निकलने लगीं। तहखाने का दरवाजा खुलता है। जब आरव ने भारी दरवाजा धक्का देकर खोला तो एक लंबी सरपीरी सीढ़ियां नीचे अंधेरे में जाती दिखीं। सीढ़ियां इतनी लंबी थीं कि ऐसा लगता था जैसे जमीन नहीं, किसी और ही दुनिया में उतर रहे हों। दोनों धीरे धीरे नीचे पहुंचे। नीचे पहुंचते ही एक पुराना कमरा दिखा, जिसकी दीवारें काले कपड़ों से ढकी थीं और बीच में एक बड़ा सा पत्थर का पलंग रखा था। पलंग के सिरहाने कांच का पुराना लालटेन जल रहा था, जिसे देखने मात्र से ही शरीर ठंडा पड़ जाए। अदिति धीरे धीरे उसके पास गई। मैंने इसे सपने में देखा था, उसने फुसफुसाया। अदिति, होश में रहो, सपने असली नहीं होते। कभी कभी होते हैं, उसने जवाब दिया, और उसी क्षण दीवार अचानक अपने आप हिलने लगी। दीवार के पीछे छुपा सच। दीवार के सरकते ही एक छोटा पत्थरों का गलियारा खुल गया। गलियारे के अंत में एक लोहे की मेज थी, जिस पर धूल से ढकी 3 चीजें रखी थीं। एक टूटा हुआ म्यूजिक बॉक्स, एक पुरानी डायरी और अदिति की बचपन वाली फोटो। लेकिन उस फोटो में पीछे वही परछाई थी जो अदिति ने शीशे में देखी थी। अदिति की सांसें रुक गईं, उसके हाथ कांपने लगे। ये ये कैसे? मेरे बचपन की फोटो यहां कैसे हो सकती है? आरव का दिमाग तेजी से घूमने लगा। पिछले कुछ दिनों में ये तीसरी बार था जब अतीत भविष्य के सामने खड़ा दिखा। अदिति, डायरी खोलो। डायरी के पन्ने इतने पुराने थे कि छूने भर से कूट सकते थे। अदिति ने पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, जिस खून में नींद का रहस्य है, वही जागकर मौत को चकमा दे सकता है। आरव ने पन्ना पलटा। दूसरे पन्ने पर किसी ने गहरे लाल स्याही से लिख रखा था, अदिति, जब भी ये डायरी तुम्हारे हाथ में आए, समझ लेना कि तुम अकेली नहीं हो, कोई तुम्हें जगने नहीं देगा। अदिति के हाथ सुन्न पड़ गए। ये किसने लिखा होगा? और तभी पीछे से किसी ने लंबी सांस भरी। दोनों ने मुड़कर देखा। तहखाने के दरवाजे पर एक काली परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे उसकी आकृति साफ होने लगी। लंबी, दुबली, बिल्कुल शांत, मगर आंखें मानो कोयले की राख से जली हों। परछाई का पहला शब्द। उस परछाई ने अपनी खराब और टूटी आवाज में कहा, अदिति, वापस आ गई हो। अदिति की आंखें फैल गईं। कौन? कौन है तुम? परछाई ने मेज पर रखे संगीत डिब्बे की ओर इशारा किया। तुम्हारी पहली नींद मैं ही तो था। आरव अदिति के सामने खड़ा हो गया। तुम उससे दूर रहो। परछाई हंसी, एक ऐसी हंसी जैसे किसी ने खाली कमरे में कांच गिरा दिया हो। बहुत देर हो चुकी है आरव, तुम नहीं जानते तुम किसे बचा रहे हो। अदिति के पैरों से जमीन खिसक गई। आरव, क्या क्या मतलब है इसका? ये मुझे वापस आना क्यों कह रहा है? परछाई आगे बढ़ी।
क्योंकि जिसने नींद को मारा था वो तुम थीं, अदिति, और अब वो तुम्हें ढूंढ रहा है। अदिति की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने क्या किया था? मैंने किसे मारा? तहखाना हिलने लगा। दीवारों से नींद की धूल जैसे गिरने लगी। आरव ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। अदिति, तुमने कुछ नहीं किया, हम इससे निकलेंगे। लेकिन परछाई एकदम सामने आकर फुसफुसाई। सच से भागोगी तो नींद तुम्हें पकड़ लेगी, और जब नींद तुम्हें पकड़ लेती है तब जाग के कोई वापस नहीं आता। अचानक लालटेन बुझ गई। अंधेरा गाढ़ा हो गया और उसी अंधेरे में अदिति की चीख गूंज उठी। किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया था, लेकिन वो आरव नहीं था।